एक दिमाग हिला देने वाली थ्योरी आई है। सोचो, अगर कैप्टन अमेरिका एंड गेम में रिटायर होने से पहले सीक्रेटली फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में सालों से रह रहा हो। कैप्टन अमेरिका असल में उस स्पेसशिप पर भी था और वो हमेशा से फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में ही रह रहा था। रिसेंटली इंटरनेट पर कुछ स्ट्रॉन्ग लीक्स सामने आए हैं और ये सब एक काफी एक्यूरेट इनसाइडर सोर्स से आए हैं। ये लीक्स मेनली स्टीव रॉजर्स, डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर के कनेक्शन पर फोकस करते हैं। चलो इसका क्विक समरी और ब्रेकडाउन देखते हैं। सबसे पहले, थंडरबोल्ट्स के एंड क्रेडिट सीन में स्पेसशिप पर सिर्फ फैंटास्टिक फोर फैमिली ही नहीं थी, बल्कि डॉक्टर डूम और स्टीव भी वहां मौजूद थे। एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल के बाद और लोकी सीजन 2 के एंड से पहले के किसी वक्त पर लोकी खुद स्टीव रॉजर्स से मिलने गया था। उस वक्त स्टीव पेगी कार्टर के साथ रह रहा था और उनका एक बेटा भी था। लोकी ने स्टीव को बताया कि टीवीए इस टाइमलाइन को प्रून करने वाली है, क्योंकि स्टीव को वहां एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था और उसका बेटा भी नहीं होना चाहिए था। लोकी ने स्टीव को एक चॉइस दी। वो अपनी फैमिली के साथ एक ऐसे यूनिवर्स में शिफ्ट हो सकता है जहां वो कभी एग्जिस्ट नहीं हुए थे और वहां वो शांति से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और वो यूनिवर्स था फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स। वहां कई साल बीत गए जब तक एवेंजर्स 5 शुरू नहीं होती। डॉक्टर डूम सामने आता है और फैंटास्टिक फोर को वार्न करता है कि यूनिवर्सेस कोलाइड हो रहे हैं। अगर डिजास्टर रोकना है तो 616 यूनिवर्स में जाना होगा। फिर रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम प्लान बनाते हैं, स्टीव को ढूंढते हैं, उसे सच बताते हैं और उसकी मदद मांगते हैं। स्टीव उनके साथ 616 वापस आने के लिए रेडी हो जाता है ताकि कैप्टन अमेरिका खुद वहां के हीरोज को कन्विंस कर सके। इसी वजह से थंडरबोल्ट्स के एंड क्रेडिट में वो सीन दिखाया गया। सच कहूं तो ये थ्योरी काफी हद तक लॉजिकल लगती है। स्टीव का पास्ट में रहना एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट करता और टीवीए नॉर्मली ऐसे ब्रांचेस को क्लीन करती है। लोकी का स्टीव को एक एस्केप देना भी फिट बैठता है, स्पेशली लोकी सीजन 2 के बाद उसके नए रोल के साथ। अगर ये लीक सच हुआ तो इसका मतलब स्टीव ने सालों तक फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में लाइफ जी ली। मुझे हमेशा से डाउट था कि कैप का सीक्रेट कैमियो फैंटास्टिक फोर में शूट हुआ हो। फिल्म रिलीज से पहले रूमर्स थे कि सेट पर एक मिस्टीरियस एक्टर ने एंड क्रेडिट सीन शूट किया था और उसकी आइडेंटिटी अब तक सीक्रेट है। फिल्म के ओपनिंग मोन्टाज में कुछ सेकंड्स के लिए एक फादर और सन फैंटास्टिक फोर कार्टून देखते हुए दिखते हैं। हो सकता है वो स्टीव और उसका बेटा हो। लेकिन एक बड़ा लूप होल है। रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम को स्टीव के बारे में कैसे पता चला? अगर वो इस यूनिवर्स में एक नॉर्मल आदमी की तरह रह रहा था बिना कैप्टन अमेरिका आइडेंटिटी के, तो उन्हें कैसे पता चला कि वो किसी और यूनिवर्स से आया है? शायद इन सब सवालों का जवाब एवेंजर्स 5 की मेन फिल्म में मिलेगा।